क्या आपकी लाइफ में कोई मेंटर नहीं है और आप बस फ्लो में सारी चीज़ें किए जा रहे हैं? जिस भी चीज़ को आपका परिवार, ये समाज सही मानता है, बस उन्हीं चीज़ को चेज़ किए जा रहे हैं और लास्ट में ये सोचते हैं कि इन सब चीज़ों के बीच में मैं खुश क्यों नहीं हूँ? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और इस चैनल पे मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे पिछले 8 से 9 साल के एक्सपीरियंस के बारे में। पिछले 8 से 9 साल में मैंने जो कुछ भी सीखा, मैं कोशिश करूँगा कि इस 9-10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को बता पाऊँ। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि लाइफ़ को इतना सीरियसली मत लो। सोसाइटी के जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं, जो हम पे थोपे जाते हैं बचपन से ही, उन सबको बिल्कुल मत मानो। लाइफ़ को बहुत ईज़िली लो, ठीक है? और सिर्फ़ अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करो, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या चीज़ें करने से तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, क्या चीज़ें करने से तुम्हारी पर्सनल लाइफ़ में मतलब तुम्हें नुकसान पहुँच रहा है। सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों पे तुम्हें ध्यान देना है। जब मैं ये बात करता हूँ, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार ये तो सोसाइटी के खिलाफ है, ये है, वो है। तो देखो, हमारी सोसाइटी में बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स गिर रहा है, बहुत तमाम तरह की चीज़ें हैं, तुम देख लो कोई भी खुश नहीं है तुम्हारे आस-पास। अपने फूफा, मौसा किसी को भी उठा के देख लो, सब एक वल्नरेबल लाइफ़ जी रहे हैं। तो वो सब तो कर रहे हैं फॉलो इस सोसाइटी के ट्रेंड को। तो अगर तुम भी वही करोगे, तो तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम एक बेटर लाइफ़ लीड करोगे, एक बढ़िया ज़िंदगी जियोगे? वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो हज़ारों एग्ज़ाम्पल पहले से हैं ही। जो इस तरह की बेकार लाइफ़ जी रहे हैं सोसाइटी के नॉर्म्स को फ़ॉलो करके, जो ये सड़ा-गले एक्सपायर सारी व्यवस्थाएँ हैं, ये जो हो चुकी हैं, इनको इनकी इस ज़माने में अब कोई ज़रूरत नहीं है। 2025 में तुम जी रहे हो, ये और जो रूल्स तुम लेके चल रहे हो, वो हज़ारों साल पहले बनाए हुए थे, सब बकवास रद्दी हैं, सबको फेंक दो, सिर्फ़ अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दो। मैंने अपने स्टार्टिंग के करियर में, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, उस टाइम पे ये सब मेरे ऊपर प्रेशर रहता था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, एक अच्छी पोस्ट पे जाना है। ये सब सोच-सोच के बस मैं भागे जा रहा था। मैं कुछ और देख ही नहीं रहा था कि मेरा क्या इंटरेस्ट है, मुझे किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। मेरी हेल्थ तो कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती। 20-21 साल की उम्र ऐसी होती है जहाँ पे आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। आप बहुत स्ट्रेस लो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उसका इफ़ेक्ट आता है। वो सब मैं सोच ही नहीं रहा था, ना मुझे ये समाज बता रहा था, ना मेरे फैमिली वाले बता रहे थे, क्योंकि किसी को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। कोई इस बारे में बात करता ही नहीं है इस सोसाइटी में। यहाँ पे बस सब दौड़ में लगे हुए हैं कि भाई डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, भागते रहे। उनका लड़का ये बन गया, तू ये बन जा। इस बीच में आप अपनी कितनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, मेंटल हेल्थ की बैंड बजा लेते हो और बिल्कुल ही घटिया लाइफ़ जीते हो, ठीक है? तो ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है, आप ये देखो कि क्या चीज़ें आपके लिए सही है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो करने से आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, आपकी लाइफ़ में स ग्रोथ ही ग्रोथ है, लेकिन वो चीज़ सोसाइटी के खिलाफ है, तो आप वो करो। बस ये ध्यान रखना कि वो इल्लीगल चीज़ ना हो। अगर कोई चीज़ लीगल है, जैसे सपोज़ किसी ने शादी ना करने का डिसीज़न लिया, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो ये सोसाइटी के खिलाफ वो कुछ डिसीज़न ले रहा है। लेकिन शादी ना करना इल्लीगल नहीं है, तुम नहीं करोगे तो कोई पुलिस नहीं पकड़ के ले जाएगी तुम्हें, तुम एक लीगल काम कर रहे हो, ठीक है? तो शादी मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि शादी बिना किए तुमने कुछ ऐसा सोचा है कि मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी बिल्ड करूँगा, बहुत अच्छी चीज़ें बना सकता हूँ, तो तुम शादी मत करो, अपनी लाइफ़ जियो। फिर अगेन तुमने डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं गाँव में जाके कुछ खेती या कुछ बिज़नेस, कुछ ऑर्गेनिक बिज़नेस या कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड करना चाहूँ, जो अगेन सोसाइटी के नॉर्म्स के थोड़ा अगेंस्ट जाएगी। लोग तुम्हें बोलेंगे, "अबे क्या पागलपन कर रहा है? कितनी बढ़िया नौकरी करता था, वो छोड़ के जा रहा है।" तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स है ना, ये जो सोसाइटी के लोग जो तुम्हें बोलेंगे, ये सिर्फ़ तुम्हें फँसाएँगे और तुम्हें वो अपने जैसा ही बना देंगे, जैसे वो खुद हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी ले आओ अपने माइंड में कि जो लोग तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, ये चीज़ें बता रहे हैं, ये कर, वो कर, ऐसा कर, तुम्हारी ज़िंदगी वैसी ही होगी। तो क्या तुम वैसे ही बनना चाहते हो? वैसे ही बनना चाहते हो तो कर लो, तब तो कोई इश्यू ही नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा ही बनना है तो। क्योंकि अगर मैं तुम्हें कुछ गाइड कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंस से और अगर तुमने वो फ़ॉलो किया तो तुम्हारी ज़िंदगी मेरी तरह होगी। तुम जिसे ही फ़ॉलो करोगे तो उन लोगों को सुनोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी वैसे ही होगी। तो एक बार बस ये देखो, उनकी ज़िंदगी देखो कि वो जी कैसे रहे हैं उनकी, और फिर सोचो कि क्या तुम्हें ऐसी ही लाइफ़ चाहिए जैसी वो जी रहे हैं? चाहिए तो कांग्रेचुलेशंस, आप सही रास्ते पे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगे कि नहीं, नहीं, ये तो बड़ी घटिया है यार, ऐसी ज़िंदगी मैं क्यों जीऊँगा? आके बीवी से लड़ाई करता है ये तो, घर से आता है, इसकी बीवी बोलती है ये क्यों, कलेश होते हैं, इधर-उधर जाते हैं ये लोग, शादी के टेंट में जाते हैं, बर्थडे पार्टीज़, बेबी शावर यही करते रहते हैं और जो लाइफ़ की रियल चीज़ें हैं, जो तुम्हें वाक़ई जो तुम्हारी आत्मा को पसंद है, वो सब चीज़ें वो तुम सोच ही नहीं रहे हो उसके बाद, क्योंकि ये समाज तुम्हें सोचने का टाइम ही नहीं देता है। समझ रहे हो? ये हमेशा तुम्हें उलझा के रखता है। पहले तैयारी करते रहो, अर्ली एज में तुम तैयारियाँ करते रहोगे तमाम तरह की चीज़ों की।
कोई नौकरी, कोई पढ़ाई, ये सब करते रहोगे, तुम करते रहोगे। उसके बाद तुम्हारी जॉब लग जाएगी, फिर तुम एक अलग रेस में तुम्हें डाल दिया जाएगा कि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है। फिर तुम घर, गाड़ी, फिर जब वो ले लोगे तो फिर कुछ अलग तरीके के दिखावे शुरू करोगे कि हमारे बच्चे का बर्थडे उन्होंने एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में किया था जहाँ सिर्फ़ 1 लाख ही खर्चा होता है, तो हम 2 लाख वाले में करेंगे। तो जब तुम इस चीज़ में उलझ जाओगे ना, सोसाइटी तुम्हें उलझा देगी, फिर तुम सोचोगे कैसे? सोचता वो इंसान है जो खाली रहता है। तुम कभी खाली बैठते हो? 1 महीना खाली बैठे हो? खाली बैठोगे ना तो तुम्हारा दिमाग वो चीज़ें बोलेगा तुम्हें करने के लिए जो तुम्हें वाक़ई में पसंद है। और वही चीज़ें तुम्हें अल्टीमेटली खुश करती हैं। लाइफ़ में देखो सक्सेस-वक्सेस जैसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। ये जो सक्सेस के रूल रेगुलेशन, ये सक्सेस की डेफ़िनेशन जो बना रखी है ना हमारे समाज ने, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसे मानता ही नहीं हूँ। इसका इसके कोई मायने नहीं होते। सक्सेस मैं इतनी सी मानता हूँ कि अगर आप खुश हो अपनी लाइफ़ में, आप आनंद आनंद रूप में हो, तो फिर ठीक है, फिर आप सक्सेसफुल हो। नहीं तो आप फिर कितने लाखों करोड़ों कमा लो, आप कुत्ते की तरह भाग रहे हो, रैट रेस का हिस्सा हो, आपको तमाम तरह की बीमारियाँ हैं, ओबेसिटी है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, शुगर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, कोई सक्सेस-वक्सेस का कोई मतलब ही नहीं है, दिखावे में ही रह जाओगे ज़िंदगी भर। तो इन चीज़ों से तुम्हें बाहर नहीं, समाज के नॉर्म से तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया अर्ली एज में जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं 20-21 साल का था, मैं बहुत भाग रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? मैं ऐसी सोसाइटी में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे ऐसे ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग ज़्यादा, सेमी स्लम टाइप का एरिया था वो। वहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, माली जो ऐसे-ऐसे काम करते हैं, ऐसे लोग थे। तो वो लोग मुझे क्या ही एडवाइस देते लाइफ़ को लेके। तो मैं परेशान था, बस भागे जा रहा था, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, इधर-उधर कुछ वही जो टिपिकल जो बने-बनाए रूल्स हैं समाज के, वही सब फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहा था। तो वो सब करते-करते मैंने मैंने काफ़ी जॉब स्विच की है अपनी लाइफ़ में, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि ये भी क्यों ज़रूरी है। तो हालाँकि अब मैं एक ठीक-ठाक पैकेज पे पहुँच चुका हूँ। ठीक-ठाक तो क्या मतलब, जिसे लोग बोलते हैं, किसी को बोलूँगा मेरा इतना पैकेज है, तो लोग बोलेंगे, "अरे! हाँ, बढ़िया है ये तो।" लेकिन मैंने अभी तक ये सोचा कि ये चीज़ मैं बहुत पहले भी अचीव कर सकता था। मैं जो ये आज पैसे कमा रहा हूँ, ये मैं बहुत पहले कमा सकता था, किसी और चीज़ों से भी कमा सकता था। मेरी एक्सपर्टीज़ बहुत चीज़ों में है। जैसे मैंने फ्रीलांसिंग की, अभी मैं पिछले 1-2 साल से फ्रीलांसिंग भी करा करा मैंने। मैंने जॉब के अलावा भी कई चीज़ों से पैसे कमाए। ये चीज़ें मैं पहले भी कर सकता था, पर गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करती है। हमें बस बताया जाता है कि तू एक चीज़ पढ़ ले, नौकरी में चला जा और ये ऐसे-ऐसे करता रह। बस वो एक पाथ देते हैं तुम्हें, बस यही घोड़े के आगे जैसे ऐसे वो लगा देते हैं ना, वो घोड़े को इधर-उधर नहीं दिखता। वैसे ही लगा के बस दौड़ता रहे, इधर-उधर कुछ देख ही मत। तो तुम देखो, तुम्हें मैं ये एडवाइस करूँगा कि तुम मत भागो एक चीज़ में। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, छोड़ दो। तुमने कहीं एडमिशन ले लिया है, फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर तक आते-आते भी तुम्हें लग रहा है ना कि ये बेकार है, छोड़ दो, तुरंत निकलो वहाँ से। देखो तुम्हें क्या करना है वो करो। अलग-अलग चीज़ें करो। तुम्हें क्या पसंद है, ये कैसे पता चलता है, इसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी होती हैं। तुम अलग-अलग चीज़ें ट्राई करो, ट्रैवल करो, जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ। ट्रैवल करने से आपको बहुत ही अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। अलग-अलग लोगों से आप मिलते हो, अलग-अलग प्रोफ़ेशन के लोगों से, अलग-अलग कल्चर के लोगों से। जिससे होता ये है कि आप उनमें कई ऐसी चीज़ें देखोगे जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे। आपको लगेगा हाँ यार, इसमें तो मज़ा आ रहा है। वो मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन होगी। आप जिस तरीके से बड़े हुए हो, आपका दिमाग जैसा सोचता है, आपकी बॉडी जैसी है, उससे मिलता-जुलता एक काम आप ढूँढ पाओगे। जिसमें आपको, अगर ऐसा काम अगर आपने चुन लिया करने के लिए, तो आप उसमें बहुत आगे जाओगे। एक मतलब बहुत ही आगे जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है? तो ये गेम कभी भी पैसों का होता ही नहीं है। हमें हमेशा बचपन से यही सिखाया जाता है कि भाई ये कर ले, इसमें ज़्यादा पैसे हैं, ये कर ले, इसमें ज़्यादा पैसे हैं, ये तो फालतू की चीज़ें हैं। पैसे अगर चेज़ जो बंदा करता है वो कुछ नहीं कर पाता लास्ट में। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है एटलीस्ट। तो आप हमेशा काम चेज़ करो कि क्या वो काम है जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन्ड है। अगर आपने वो ढूँढ लिया और आप वो करने लगे, तो आपको इतना मज़ा आएगा, आपकी लाइफ़ भी बढ़ जाएगी। मैंने किसी बुक में पढ़ा था, किसी जैपनीज़ बुक में, कि अगर आप कोई अपना पैशन फ़ॉलो करते हैं, बेसिकली कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है, तो ऐसे लोग लंबा जीते हैं और बुढ़ापे बहुत ही ओल्ड एज तक वो काम करते रहते हैं। तो इसलिए ट्रैवल ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक ही तरह के लोगों के बीच में रहेंगे ना, एक ही माइंडसेट के लोगों के बीच में, तो आप बस आप कन्फर्मेशन बना लेंगे अपने दिमाग में कि यही वो जो-जो लोग आपको बताएँगे यही होता है, इसके अलावा बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ़ है। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, हमारे यहाँ पे आप चले जाइए अलग-अलग समाज में, मेरे यहाँ के लोग कुछ ऐसे बोलते हैं, दिल्ली में कुछ लोग रहते हैं जिनका कुछ अच्छा सर्कल है, वो लोग जैसे साउथ दिल्ली की आप बात कर लो, साउथ दिल्ली में जो कुछ बच्चे रह रहे हैं जो ट्रैवल नहीं करते, एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, उनका 2-4 प्रोफ़ेशन होता है उनकी सोसाइटी में, वो सारे बच्चे घुमा-फिरा के वही कर रहे होते हैं। क्योंकि उनको लगता है बस ये पूरे यूनिवर्स इसी चीज़ के पूरे यूनिवर्स में एक इंजीनियर बनना ही होता है।
और इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। आप जब अपनी सोसाइटी को छोड़ के बाहर जाएँगे, दूसरी सोसाइटी में जाएँगे, अलग-अलग, अलग-अलग, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि आपको ये काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपका टीचर, इनफैक्ट आपके माँ-बाप भी नहीं जानते। आपके माँ-बाप को पता होना चाहिए एट लीस्ट कि आपकी क्या है, कैसे है, और उस हिसाब से उन्हें गाइड करना चाहिए। बट इंडिया में ये सब होता नहीं है यार। इंडिया में ना बस ऐसे ही भेड़ की तरह सब लोगों को दौड़ा दिया जाता है, तो भागते रहते हैं ऐसे ही बिना सोचे-समझे। तो आप लोग घूमो, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो। अगर आप अपने अर्ली एज में हो, अभी आपने करियर शुरू ही किया है, तो अलग-अलग काम ट्राई करो, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे, जो बोलेंगे कि अरे जैसे सपोज़ आप अकाउंटेंट हो, आपने अकाउंटेंट वाला काम कर लिया 2 साल, अब आप छोड़ के कहीं और जा रहे हो तो बोलेंगे, "अरे! अरे! तूने 2 साल यहाँ कर लिया, अब तू कहीं और जाएगा तो वहाँ फ्रेशर कंसिडर होगा, तेरा तो करियर ही बेकार हो जाएगा।" ऐसा है। करियर उसका बेकार होता है जो जीवन भर एक ही काम करता रहता है। वो मरता रहेगा उसी में, मर जाएगा, सड़ जाएगा। जब मैं एक पर्टिकुलर करियर से मैंने अपनी लाइफ़ में स्विच किया है, वैसे मैं एक ही इंडस्ट्री में हूँ बट विदिन इंडस्ट्री मैंने स्विच किया है। अभी मैं ऐसा काम करता हूँ जो मैं इंडस्ट्री के बाहर भी कर सकता हूँ। बिज़नेस एनालिसिस का काम भी करता हूँ मैं। तो आप स्विच भी करो। अगर आपको लग रहा है कहीं अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, वहाँ आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे तो आप चले जाओ, बेझिझक जाओ। जिस चीज़ में डर लगे वो काम करना चाहिए, बिल्कुल डरना मत। कम्फर्ट ज़ोन में रहोगे तो फिर वैसे ही बन जाओगे जैसे आपके आस-पास के लोग हैं, ये बात हमेशा याद रखना। जैसी ये सोसाइटी दिखती है ना, एवरेज आम आदमी बन के रह जाओगे, कुछ भी अलग नहीं कर पाओगे। तो स्विच करो चीज़ों काम स्विच करो, अलग-अलग काम करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब छोड़ के कुछ शुरू करने का मन कर रहा है खुद का, वो भी करके देख लो, ठीक है? क्या होगा ज़्यादा-ज़्यादा फेल हो जाओगे, फिर कुछ और स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज़ों से डरना मत। डरते हम इसलिए हैं क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता है कि ये हो जाता है, वो हो जाता है इसलिए। अगर तुम्हें कोई चीज़ें ना बताए ना बचपन से खुला छोड़ दे एकदम, तो तुम डरोगे भी नहीं। ये डर भी हमारी सोसाइटी ने ही हमारे अंदर डाला है, इसीलिए गाली देता हूँ मैं सोसाइटी को। तो अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो। मेरी लाइफ़ में भी कोई मेंटर नहीं था, तो मैंने अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस से ही सारी चीज़ें सीखी ऑब्ज़र्व कर इसलिए मुझे टाइम लग गया। 7-8 साल लग गए इस चीज़ को जानने में। अभी भी हालाँकि मैं काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ अपनी लाइफ़ में। तो किसी का वेट मत करो, कोई आके तुम्हें बता देगा, कोई मेंटर आएगा। खुद अपनी ऑब्ज़र्वेशन सीखो ना, बस इतना ध्यान रखो कि क्या वो चीज़ है जो तुम्हारे लिए ठीक है, जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाती है। चाहे वो सोसाइटी के खिलाफ हो, तुम्हारे फैमिली के खिलाफ हो, कोई मत सोचो कुछ भी। ये सोचने के क्रम में ही तुम अपना जीवन बेकार कर लेते हो, कि अरे नहीं, नहीं ऐसा कर दूँगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा, ऐसा कर लूँगा तो ये ऐसे थोड़ी करना होता है। ये तो हज़ारों साल से लोग ऐसे करते आए हैं तो ये करते-करते बेकार कर लोगे अपनी ज़िंदगी। एक ही लाइफ़ है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। इसको ठीक करो, बेटर करो और एन्जॉय करो। ऐसा अपनी लाइफ़ को इतना अच्छा बनाओ कि तुम फाइनेंशियली भी ठीक रहो, बैलेंस करो और अपने बारे में सबसे पहले सोचो क्योंकि अगर खुद को नहीं सही कर पाओगे, तो और तो किसी की कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते तुम। तो पहले खुद को मजबूत बनाओ, खुद के बारे में सोचो, इस सोसाइटी को लात मारो फालतू के ये कोई इनके नॉर्म्स किसी काम के नहीं है। घिसी-पिटी ये जो एक्सपायर्ड व्यवस्थाएँ हैं, सड़ी-गली व्यवस्थाएँ हैं समाज की, इसको तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए 2025 में। पता नहीं लोग अभी भी इसे क्यों ढो रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा, आपको जो भी लगता है। इसके अगेंस्ट भी अगर आप कुछ सोचते हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई नहीं। मैं ऑफेंड नहीं होता, मैं ओपन रहता हूँ अपने मतलब अगर मेरे से अलग कोई बात कर रहा है, उसे सुनने के लिए क्योंकि वहाँ से भी कुछ सीखने को ही मिलता है। तो कमेंट में अपने विचारों को जो भी आप सोचते हैं, उसे मेंशन कीजिएगा एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।